हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और आज के रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा टाइटल में, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। उनकी करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं आपके पार्टनर की। उनके मन में, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो आपको लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक्त, वो हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का हो लड़की हो कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो वो भी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। और ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हो, अपने एक्स पार्टनर के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए, या फिर जो भी है गाइज, आपके मन में रोमांटिक पार्टनर जो भी है उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो, उसकी करंट फीलिंग्स जानने के लिए। चलो कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। इस वीडियो में मैं आपको इनिशियल्स भी बताऊंगी आपके पार्टनर के, उनके बारे में कुछ हिंट्स भी दूंगी। ओके, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? ये आपका क्रश हो सकता है, करंट पार्टनर हो सकता है, एक्स पार्टनर हो सकता है, कोई भी रोमांटिक पर्सन जो आपके दिल दिमाग में है। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर के दिल में जो भी पर्सन है उसकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है गाइज, यही कार्ड अभी गिरा था नीचे, मैंने नहीं लिया था, मैंने सोचा अगर आना होगा तो आ जाएगा। मैजिशियन का कार्ड है। आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो सकते हो, या आप खुद जेमिनाई भी हो सकते हो। मिथुन राशि। ओके, व्हाट मोर? एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइंस, वाओ गाइज, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। और बताइए डिवाइन। स्ट्रेंथ कार्ड है, किंग ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब हम क्लैरिफिकेशन करेंगे। मैं एक ही डेक यूज करने वाली हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए। डिवाइन प्लीज बताइए द मैजिशियन की एनर्जी क्यों है इस मैजिशियन हियर? मैजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? इस एस ऑफ वॉन्ड्स हियर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ओ माई गॉड गाइज, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 2 ऑफ कप्स। वाओ, दिस इज समथिंग रियली ब्यूटिफुल। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? सॉरी, दिस इज 5 ऑफ कप्स। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। पता लगता है मैंने अभी सिर धोया ना, मेरा दिमाग भी उसमें चला गया है धो के। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, आई एम सो सॉरी। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? ओके, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? लेकिन गाइज अगर ऐसा कुछ मैंने बोला है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है 2 ऑफ कप्स इज द किंग ऑफ कार्ड्स हियर, यहाँ पे आज की रीडिंग में। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई, सॉरी, किंग ऑफ कप्स को स्ट्रेंथ क्लैरिफाई कर रहा है, 2 बार आया है यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड। द डेविल, ओके, जो क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड कार्ड को। बॉटम ऑफ द डेक में जो 7 ऑफ पेंटिकल्स थे उसको क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो जैसे मैंने बोला ये हीरो कार्ड है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे। अगर मेरे मुंह से ये चीज़ निकली है तो फिर डेफिनेटली दिस इज़ अ हीरो कार्ड आज के रीडिंग का। ओके, चलो लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये है, आपके पार्टनर आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहता है। ये पर्सन बहुत हैवीली आपके बारे में सोच रहा है। ये आपको अपने कंट्रोल में लाना चाहता है, आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, आपको डोमिनेट करना चाहता है। अब ये जो मैं बोल रही हूँ डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि कुछ नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। इस पर्सन को इतना अट्रैक्शन हो रहा है आपके टुवर्ड्स, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप इनके कंट्रोल में नहीं हो।
ठीक है। अगेन बोल रही हूँ गाइस, ये मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, इन हेल्दी इन अ गुड वे बोल रही हूँ मैं। इनको ऐसा लग रहा है आप इनके हाथ से छूटते जा रहे हो या छूट गए हो, उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा, या उनको लग रहा है कि मेरा जादू फीका पड़ गया है क्या सामने वाले पे, जो वो मेरे पीछे नहीं भाग रहा है, मुझे चेज नहीं कर रहा है। क्योंकि लिटरली उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी जो जादू है, उनका जो चार्म है, या उनके अंदर जो यू नो एक जो आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करता था, वो फीका पड़ गया है, ऐसा उनको लग रहा है। सो वो फिर से वो चार्म आप पे डालना चाहते हैं, फिर से वो आपको अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं, फिर से वो आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं और अपना जादू आप पे चलाना चाहते हैं, एंड वो आपको डेफिनेटली अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं इन अ गुड वे। अगेन बता रही हूँ, इनका पूरा फोकस आप पे है गाइस, पूरा फोकस आप पे है। ओके, चाहे आपसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर ही है। दे आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप भी कुछ कर रहे हो टू मैनिफेस्ट देम, टू अट्रैक्ट देम, और वो चीज़ उन पे काम भी कर रही है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन दे वॉन्ट अ पैशनेट बिगिनिंग विथ यू, वो आपके साथ एक पैशनेट बिगिनिंग करना चाहते हैं, एंड वो आपके साथ इस कनेक्शन को फिर से शुरू करना चाहते हैं। दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू, अ पैशनेट बिगनिंग विथ यू। कोई ऑफर वो आपके सामने रखना चाहते हैं, पैशनेट ऑफर। ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दो फॉर ऑन इन दिस कनेक्शन। वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दो, उनके साथ चीज़ों को, वो आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। ओके, एंड डेफिनेटली उनको उसमें आपकी साथ चाहिए। ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी कुछ प्लान किया था ऐसा पास्ट में कि हम लोग बिजनेस करेंगे साथ में, या फिर हम साथ में ही कहीं जॉब करेंगे, या हम साथ में कुछ शुरू करेंगे, वो अभी भी दे आर इन फॉर दैट, वो अभी भी उसके लिए रेडी है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग योर लव, आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपकी बातों को वो बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है। बहुत अकेलापन, सैडनेस, लोनलीनेस उनको फील हो रहा है। जो समय आपके साथ बिताया था, जो प्यार आपसे रिसीव किया था, जो प्यार आपको दिया था, जब सब कुछ सही था, दैट इज़ द टाइम दे आर मिसिंग अ लॉट राइट नाउ। स्पेशली जो इमोशनल कनेक्ट था आप दोनों के बीच में, उसे वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है। जो बॉन्ड था उसे बहुत मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत हैवी बर्डन उनको फील हो रहा है, क्योंकि किसी को अगर आपके लिए इतना प्यार फील हो रहा है, इतना पैशन फील हो रहा है, फिर भी अगर वो आपसे दूर भाग रहा है, तो सोचो कि वो कितना प्रेशर में होगा। इमोशनल प्रेशर कह लो, या चीज़ों का प्रेशर कह लो, सिचुएशन का प्रेशर कह लो, कितना ज़्यादा होगा उस पर्सन पे। मुझे वो बहुत क्लियरली इस पर्सन के अंदर दिख रहा है। इट्स लाइक वो जैसे तैसे खुद को संभाले हुए है। सोचो कि कोई बिल्डिंग गिर रही है, आपने वो सुपरमैन वाली या वो मूवीज़ देखी है जहाँ पे जैसे कोई बिल्डिंग गिर रही है और वो सुपरमैन उसको अपने हाथ से ऐसे रोके रखा है। देखी होगी ना, डेफिनेटली आई एम श्योर सबने देखी होगी। मेरी तो फेवरेट मूवीज़ होती है। मुझे तो सारी मूवीज़ पसंद है, जितनी भी ये फ़िक्शनल मूवीज़ आती हैं मुझे बहुत पसंद आती है, या स्काई-फाई मूवीज़ आती है मुझे बहुत पसंद आती है। ये जो मार्वल स्टूडियोज़ की मूवी है मुझे बहुत पसंद आती है, सारी की सारी। एनीवेज़, तो यहाँ पे ना आपके पार्टनर लिटरली उनकी लाइफ़ उनको ऐसा लग रहा है उनके सामने ढह रही है, उनका घर उनके सामने ढह रहा है, और वो जैसे-तैसे उसको सँभाले हुए हैं। ठीक है। बहुत स्ट्रेंथ लग रही है इस पर्सन को अपने पैशन को छुपाने में या अपनी फीलिंग्स को हाइड करने में, एंड वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उन पे कंटिन्यूअसली। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स को भी छुपाने में बहुत प्रेशर लग रहा है इस पर्सन को, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं लिटरली। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बहुत मैच्योर फीलिंग्स है इस पर्सन की, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बट अभी सिचुएशन उनको लगता है कि अभी फ़िलहाल वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं एक्सप्रेस कर सकते, आप समझोगे नहीं, या फिर इट इज़ नॉट द राइट टाइम। ठीक है। तो हर चीज़ को वो बहुत ही मुश्किल से होल्ड बैक कर रहे हैं, चाहे उनका पैशन हो, चाहे उनका प्यार हो, चाहे उनका इमोशंस हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को वो ज़बरदस्ती रोके हुए बैठे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है उनको, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दे आर फीलिंग सो अट्रैक्टेड टू यू। आप लोग अगर बहुत टाइम से भी बात नहीं कर रहे हो ना, द अट्रैक्शन दे आर फीलिंग, मुझे लग ही नहीं रहा कि
आप लोग बात नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो ना, सच बता रहे हो, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो। इट इज़ लाइक यू गाइज आर सो कनेक्टेड। ये पर्सन इतनी अट्रैक्शन, इतना ऑब्सेशन, इतना खिंचाव आपकी तरफ फील कर रहे हैं दूर होते हुए भी, कि जिसकी कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है गाइज, सच बता रही हूँ। मुझे ये ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन को इस वक्त इस रिश्ते की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि क्या मिला मुझे इतना करके, क्या मिला मुझे इस रिश्ते के लिए इतने एफर्ट्स डाल के या इतने इन्वेस्ट करके इस कनेक्शन में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना ही उन्होंने भी किया है आपके लिए, ठीक है। बट उनको उसी बात का बुरा लग रहा है कि यार इतना करके मुझे क्या मिला, व्हाट डिड आई गेट, आज मैं अकेला हूँ। तो बहुत एंग्जाइटी हो रही है इस पर्सन को सोच सोच के कि क्या ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्या आप मूव ऑन हो गए हो, क्या सब कुछ, क्या इज़ इट इज़ एवरीथिंग ओवर बिटवीन यू, मतलब इतना कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्या। यही थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं जो उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे रहे हैं। अब थोड़ा सा डीप जाएंगे हम, ठीक है, रीडिंग में, और थोड़ा मैं डीपली आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। देखो, मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये भी फील हो रहा है यहाँ पे कि आपके मन में ना गाइज, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे डाउट्स है इस पर्सन को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है क्या इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, क्या वो किसी और की वजह से आपसे दूर हुए है। और कहीं ना कहीं मुझे ना एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखी है जो मुझे थोड़ी खटकी भी है पर्सनली। आपके पार्टनर ना उनके मन में इस वक्त कंपेयर कर रहे हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। वो आपकी जगह किसी और को नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी मैं बता रही हूँ, अभी जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपको एक ऐसा पर्सन, ये पर्सन मानते हैं जो इस पर्सन को अनकंडीशनल लव देता है, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आप वो ऐसे इंसान हो हु गिव्स अनकंडीशनल लव टू देम, जो एक ही इंसान है इस पूरी धरती पे जो उनको अनकंडीशनली प्यार देता है। आप उन्हें वो इमोशनल सपोर्ट और घर वाली फीलिंग देते हो या दी है आपने उन्हें, जो दुनिया में कहीं और उनको नहीं मिली है, ओके। उनके लिए आप एक किंग या क्वीन की तरह हो जो सब कुछ संभाल लेता है या संभाल लेती है। मतलब वो आपको लिटरली किंग या क्वीन की तरह देख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पे आई है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिससे वो आपको कंपेयर कर रहे हैं ना गाइस, चाहे वो उनकी कोई थर्ड पार्टी हो या उनका काम हो या फैमिली हो, वहाँ उन्हें सिर्फ मतलब दिख रहा है। उन्हें अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि वहाँ सिर्फ बातों का दिखावा है, पर आपके साथ जो है वो सोल कनेक्शन है, ओके। जो अभी फ़िलहाल उनको लग रहा है कि इट इज़ गायब, वो गायब हो चुका है, ठीक है। अब देखो, अगर आप मुझे पूछोगे कि डी इस पर्सन के हिडन थॉट्स बताओ, वो मुझे किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको 3 हिस्सों में बताऊँगी इस चीज़ को, ठीक है। वो इस वक़्त 3 इम्पॉर्टेंट बातों पर आपको कंपेयर कर रहे हैं। पहली बात ये है कि आपने उन्हें हमेशा आज़ादी दी, उनकी परवाह करी, पर दूसरी जगह उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, ओके। जो थर्ड पार्टी का सिचुएशन है, जो भी है, फैमिली है, काम है, वो वहाँ पे बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। तो वो कंपेयर कर रहे हैं उस सिचुएशन को या उस पर्सन को आपके साथ, कि वहाँ पे उनको बस घुटन मिल रही है, यहाँ पे आप उनको बहुत फ्रीडम देते थे, ओके। दूसरा कंपैरिजन जो चल रहा है उनके दिल में, वो है लॉयल्टी वर्सेस कन्वीनियंस का। आपने उनका साथ तब दिया जब उनके पास कुछ नहीं था, उनके साथ कोई नहीं था। अब वो जिसके साथ है या जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, वो सिर्फ उनकी सक्सेस या उनके प्यार से प्यार करता है, लाइक उनके पैसों से प्यार करता है, ठीक है। ये रियलाइजेशन उन्हें बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है गाइस। आपने कभी भी उनको किसी चीज़ के लिए प्यार नहीं किया, चाहे वो उनके पैसे हो या उनका सक्सेस हो, कुछ भी आपने कुछ नहीं देखा, आपने अनकंडीशनली प्यार किया। आप हमेशा लॉयल रहे इस पर्सन के लिए। एंड वहाँ पे जो थर्ड पार्टी है या थर्ड सिचुएशन है, वहाँ पे वो जो पर्सन है वो उनके साथ किसी वजह से रह रहा है, ठीक है। अब थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज पीस वर्सेस ड्रामा। आपके साथ उनको सुकून मिलता था बहुत ज़्यादा, पर अब उनकी लाइफ में सिर्फ मेंटल स्ट्रेस है और ड्रामा चल रहा है पूरी तरह से। तो ये 3 चीज़ें हैं जो वो कंपेयर कर रहे हैं आपके और आपके बिना और आपके साथ कैसी सिचुएशन होती है, ओके। अब ना मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पछतावा फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगने लगा है कि आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वो अब उस पुरानी पीस की तरफ लौट कर आना चाहते हैं, आपके तरफ लौट कर आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने डायमंड खोकर पत्थर चुन लिया है, ओके। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है
कि अपनी वैल्यू कम ना समझे। अगर आपकी वैल्यू आपके दिल में कम हो गई, आपके मन में कम हो गई है, डोंट डू इट। वो कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अब आपकी कमी महसूस हो रही है। उनका कर्मा ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्चा प्यार क्या होता है ना, आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है। सो यही उनकी करंट फीलिंग्स है, उनकी करंट एनर्जी मैंने आपको बता दी। अब मैं इनिशियल्स बताऊँगी आपको, मुझे कौन से इनिशियल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर हो सकता है। मैं साइंस भी बताऊँगी, इनिशियल्स भी बताऊँगी, ठीक है? और आपके पार्टनर को लेकर कुछ हिंट्स भी मैं आपको दूँगी, ठीक है? जिससे कि और क्लैरिटी आपको मिल जाए। एडवाइस भी मैं दूँगी, लास्ट में रेमेडीज़ भी बताऊँगी कि आज की वीडियो अगर आपसे रेज़ोनेट हो रही है, तो आपको कौन-सी रेमेडीज़ करनी चाहिए। तो पहला इनिशियल मुझे जो दिख रहा है वो है एन है, ठीक है? दूसरा जो इनिशियल दिख रहा है वो एस दिख रहा है मुझे। तीसरा जो इनिशियल दिख रहा है वो डी है। चौथा जो इनिशियल मुझे दिख रहा है वो पी है। पांचवा इनिशियल मुझे जो दिख रहा है वो ए है। सिक्स्थ आर है और लास्ट मुझे यहाँ पे एम दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो अगर ये इनिशियल्स आपके पार्टनर के हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आप कमेंट्स में आई एम इररिप्लेसेबल ज़रूर लिखना, ताकि यूनिवर्स के पास भी एक मैसेज जाए कि आप इररिप्लेसेबल हो, आपके पार्टनर आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। और उसके साथ एक ब्लैक और रेड हार्ट भी दे देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, हाइप भी कर देना, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको हिंट्स दूँ कि आपके पार्टनर को लेकर हिंट्स दूँ, तो आपके पार्टनर को ना सबसे पहले अगर उनकी आदत मैं आपको बताऊँ, ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है, ठीक है? अगर आपके पार्टनर ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है तो आपसे ये रीडिंग बहुत रेजोनेट करेगी। ये पर्सन चुप रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते होंगे, लेकिन ज़िद्दी बहुत है, ठीक है? कोई चीज़ ठान ली तो ठान ली। ऑब्ज़र्व बहुत करते हैं, ठीक है? मुझे लगता है इस पर्सन की ऑब्ज़र्वेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी भी साइलेंट हो जाते हैं विदाउट एनी रीज़न, मुझे लगता है ये पर्सन कभी भी साइलेंट हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो मुझे हिंट लग रही है इस पर्सन की वो ये है कि उनको हमेशा ना अपर हैंड हो रखना होता है रिश्ते में। उनको ऐसा होता है कि मेरा कंट्रोल होना चाहिए रिलेशनशिप में, ठीक है? थोड़ा-सा ईगोइस्टिक भी है ये पर्सन। एरीज़ हो सकते हैं गाइज़ आपके पार्टनर, मुझे एरीज़ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, पाइसेस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, थोड़ा डोमिनेटिंग एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है? कंट्रोलिंग बिहेवियर है थोड़ा-सा इनका, नेचर है इस पर्सन का। लेकिन साथ ही साथ प्रोवाइडर नेचर भी है कि मुझे प्रोवाइड करना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तुम्हारा, ठीक है? मुझे तुम्हारे लिए ये करना है, वो करना है। नेक्स्ट मुझे जो इस पर्सन का पर्सनैलिटी का जो ट्रेट दिख रहा है वो ये है कि इनको ना अपनी कमज़ोरी छुपाने की बहुत ज़्यादा आदत है, ठीक है? ये इमोशनली अपने आप को बहुत गार्ड करते हैं, ये इमोशंस इतने जल्दी नहीं शो करते अपने। अगर आपने इनको इमोशनल करने की कोशिश भी करी ना, ये डिफेंस मैकेनिज़्म में चले जाते हैं, एकदम से शेल में चले जाते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट मुझे लगता है बहुत ट्रेडिशनल इनकी पर्सनैलिटी है, ठीक है? पुराने ख़्याल वाले जो लोग होते हैं जैसे, वैसे इनके थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनैलिटी है। फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? जैसे पारिवारिक माहौल में ये पले-बड़े हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली पे डिपेंडेंट या फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की। और लास्ट यहाँ पे हिंट अगर मैं दूँ, तो बहुत स्लो है, बहुत टाइम लेते हैं बोलने के लिए, एक्शन लेने के लिए, बट हर चीज़ प्लानिंग करके करेंगे, कोई चीज़ ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं करेंगे, ठीक है? बहुत ही कछुए जैसी चाल होती है इनकी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। इनके अंदर बहुत पेशेंस है गाइज़, ये बहुत टाइम तक आपको वेट करवा सकते हैं या बहुत टाइम तक पेशेंस रख सकते हैं। ओके, देखो ये पर्सन ऐसे है ना जो चुप रहकर आँसू छुपाते हैं अपने, कभी भी आपको इनको देखकर नहीं लगेगा कि ये इंसान मेरे लिए रोया होगा या दुःख हो रहा होगा इस पर्सन को। वो आपको अपनी लाइफ़ का लकी चार्म मानते हैं, ओके? पर उन्हें डर है कि पता नहीं आगे चीज़ें कैसी होगी, क्या होगी? क्योंकि मैंने बोला ना ये बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, तो उनको फैमिली का भी टेंशन होता है कि फैमिली मानेगी, नहीं मानेगी, कैसे होगा, ठीक है? अब चलो चार्म्स निकालते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने चार्म्स ले लिए हैं। अब मैं इसमें से कुछ चार्म्स पिक करूँगी और आपको बताऊँगी क्या मैसेज है आपके लिए।
डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है। सबसे पहला जो चार्म यहाँ पे निकल के आया है वो है, ओ माय गॉड इतने छोटे छोटे हैं ना, ओ माय गॉड गाइस, दिस इज अ लव चार्म, देख रहे हो। सो गाइस ये जो चार्म आया है लव का, ये क्या बता रहा है आपको या क्या एडवाइस दे रहा है। अह, सबसे पहले तो ना, अगर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको बताऊं इस चार्म के बेसिस पे, इस समय आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स है बहुत ही प्योर है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही इमोशनल है। वो अब किसी भी लड़ाई झगड़े या पुरानी जो बिटर यादें हैं उनको नहीं रखना चाहते, उनके दिल में सिर्फ आपके लिए जगह है। वो फील कर पा रहे हैं कि आप वही इंसान हो जो उन्हें कंप्लीट फील कराते हो। अगर वो पहले थोड़ा-सा रूड बिहेव करते थे, तो अब उनकी जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही केयरिंग, काइंड फ़ील हो रही है। वो आपको अब खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, इवन उसके थॉट से भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ठीक है? ये जो हार्ट का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये कहीं न कहीं मैसेज है आपके लिए कि वो आपके साथ एक सोलमेट जैसा कनेक्शन फ़ील कर पा रहे हैं। उनके सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन इस वक़्त ये है कि वो आपको ये जताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो अपने ईगो को छोड़कर अब सिर्फ दिल की सुन रहे हैं गाइस अपने। और ये एक डिवाइन गाइडेंस भी है आपके लिए, इसमें यूनिवर्स की एक गाइडेंस है। वो ये है कि आपको डिवाइन बताना चाहते हैं डरो मत, प्यार की जीत होगी आपके। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि रिश्ते में ट्रस्ट बनाए रखना है आपको। अगर आप अभी किसी बहुत ही ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हो इन योर लव लाइफ़ या ओवरऑल ही, तो ये चार्म आपको एक प्रॉमिस करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये चार्म आपको एक मैसेज ये भी दे रहा है कि इस वक़्त लव ही सबसे बड़ी रेमेडी है, प्यार ही सबसे बड़ी रेमेडी है। आप जितना प्यार दोगे, उतना ही आपको वापस मिलेगा, ओके? सरेंडर की भावना आपको रखनी है और होप करना है कि एक हैप्पी फ्यूचर आपका और आपके पार्टनर का रहेगा। वो जल्दी आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, उनकी डीप फीलिंग्स आपके सामने कहेंगे और जिससे कि आपको भी उनके प्यार पे यकीन हो जाएगा। आपके पार्टनर के नाम का अक्षर भी हो सकता है इसमें LOVE, इसमें से कोई अल्फ़ाबेट आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर हो सकता है, या उन या उनसे जुड़ी हुई कोई और, या मे बी आप उनको प्यार से लव बुलाते हो, आई डोंट नो व्हाट, लेकिन है, ठीक है? चलो और 2 चार्म्स निकालने वाले हैं हम। लेट्स पिक 2 मोर चार्म्स, लेकिन एक पहले एक-एक करके निकालेंगे। एक और निकालते हैं चार्म आपके लिए। डिवाइन का मैसेज क्या है? व्हाट इज़ डिवाइन्स मैसेज फॉर यू राइट नाउ? ओके, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्री ऑफ लाइफ है। ये दिख रहा है आपको? ये ट्री ऑफ लाइफ चार्म है, ओके? ये ग्रोथ को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, ठीक है? अब ना यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं इसको देख के आपको बताऊँ कि करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है, तो देखो, जैसे पेड़ की जड़ें ज़मीन में डीप होती है ना, एकदम अंदर होती है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्टेबल और सीरियस है इस वक़्त। वो अब कोई शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। वो आपको अपनी फाउंडेशन मानते हैं लाइफ़ का। उनके मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट और आपके साथ एक न्यू फैमिली बनाने का सपना है उनके अंदर। वो चाहते हैं कि रिश्ता अब फले-फूले। अगर पहले चीज़ें रुकी हुई थी किसी भी तरह से, तो अब वो इसमें एक न्यू लाइफ़ फूँकना चाहते हैं इस ट्री ऑफ लाइफ़ की तरह। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए है कि पेशेंस रखो और आगे बढ़ते रहो, आपको बिल्कुल रुकना नहीं है। एक पेड़ रातों-रात बड़ा नहीं होता ना गाइज़। यूनिवर्स यही आपको कह रहा है कि रिश्ते में, रिलेशनशिप में जल्दबाज़ी नहीं करनी है आपको। धीरे-धीरे और नेचुरली रूप से बढ़ने देना है इस रिलेशनशिप को आगे। टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी रिलेशनशिप पे आपको ट्रस्ट रखना है, कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। देखो, अगर फाउंडेशन पक्की होती है ना, तो कोई भी तूफ़ान आ जाए, आपका रिश्ता बिल्कुल नहीं हिलेगा, कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा आपके रिश्ते का। ये चार्म अ, आपके एंसेस्टर्स और फैमिली से भी जुड़ा होता है। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि फैमिली का साथ और बड़ों का आशीर्वाद इस रिश्ते को बहुत ही सक्सेसफुल बनाने में काम आएगा। ये चार्म एक बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है गाइज़। ये आपको बता रहा है कि आपकी लव लाइफ़ अब एक ऐसे सिचुएशन से गुज़र रही है जहाँ पे हीलिंग और ग्रोथ दोनों साथ-साथ हो रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते को बहुत मैच्योरली देख रहे हैं और इसके बारे में बहुत मैच्योरली सोच रहे हैं। अ, आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर T, L या G से हो सकता है, या उनका जो नेचर है वो बहुत ही
शांत है और बहुत प्रोटेक्टिव है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चार्म था आपके लिए। अब लास्ट चार्म निकालेंगे। चलो लेट्स सी आपके लिए लास्ट चार्म यहाँ पे कौन सा है। ओके, तो लास्ट चार्म यहाँ पे है, वाओ, बहुत ही क्यूट सा यहाँ पे पेंडेंट है मेड विथ लव का। सो गाइज, जो लास्ट हमारा चार्म ऑफ द डे है वो है मेड विथ लव लिखा हुआ एक छोटा सा हार्ट है। ये आपके रिश्ते में ना काइंडनेस, लॉयल्टी और एक न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की इस वक्त की अगर मैं करंट एनर्जी आपको बताऊं बेस्ड ऑन दिस चार्म, तो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए कोई दिखावे वाला प्यार नहीं है। वो इस समय आपके लिए बहुत ही लॉयल और डिवोटेड फील कर रहे हैं। वो आपको एक ऐसी पर्सन की तरह देख रहे हैं या ऐसी ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं जो उनके लाइफ में सिर्फ प्यार लेकर आया हुआ है, ठीक है। ये चार्म एक बहुत ही इनोसेंट एनर्जी को दिखा रहा है। जो शुरुआत में आप लोग एकदम स्टार्ट में जो मिले थे, जो वो आपके बारे में सोचते थे, जब आप दोनों के बीच में बहुत ही सब कुछ अच्छा था, वही चीज़ें उनको याद आ रही है। ओके, इस वक्त उनकी यही थॉट्स है आपके लिए। जब पहले पहले आप लोग मिले थे, जो थॉट्स थे या जो फीलिंग्स थी, पुराने कड़वाहट को वो भुलाकर फिर से एक इनोसेंट और प्यार वापस लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, लाइक द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ दिस कनेक्शन। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड फील कर पा रहे हैं। उनके सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन इस वक्त आपके लिए ये है कि वो आपके बिना बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। वो अपने ईगो को पूरी तरह से किनारे करके सिर्फ दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन को भी सुन रहे हैं कहीं ना कहीं। यूनिवर्स की गाइडेंस अगर मैं आपको बताऊं तो छोटी मोटी लड़ाइयों से आपको गाइस घबराना नहीं है। अपने पार्टनर को के ऊपर आपको कोई भी शक नहीं करना है, उनके इंटेंशंस पे शक नहीं करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक सच्चे बॉन्ड पे बना हुआ है। यूनिवर्स आपको ये भी गाइड कर रहा है कि एडवाइस दे रहा है कि इस समय सख्त नहीं बनना है आपको, एकदम रिजिड या जिद्दी नहीं बनना है, जेंटलनेस से काम लेना है आपको। आप जितना प्यार और अंडरस्टैंडिंग दिखाओगे, आपका रिलेशनशिप उतना ही और ज़्यादा ब्लॉसम होगा, ठीक है। और ये चार्म देखो, ये चार्म जो है ना, ये पॉजिटिव तो है ही, लेकिन बहुत ऑस्पिशियस भी माना जाता है। ये बताता है कि आपका रिश्ता हीलिंग मोड पे है इस वक्त, जहाँ केवल लव है और लव ही सब कुछ ठीक कर सकता है। आपके पार्टनर इस समय बहुत इमोशनल है और आपके करीब आने में के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपके पार्टनर के नाम में HL या M हो सकता है इम्पोर्टेंटली, या उनका स्वभाव बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही इमोशनल है। वाटर साइन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये चार्म्स थे। चलो अभी मैं आपके लिए अगर रेमेडी बताऊँ आज के रीडिंग के बेसिस पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपको एक ही स्पेल की ज़रूरत है, वो है रीयूनियन स्पेल, ठीक है। स्पेशली अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे या आपसे दूर है। दूसरा जो साइंस मुझे यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस दिख रहा है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे इम्पोर्टेंटली जेमिनाई दिख रहा है, मिथुन राशि। दूसरा मुझे जो इम्पोर्टेंटली दिख रहा है वो है सिंह राशि, लियो। नेक्स्ट यहाँ पे कैप्रिकॉन है, मकर राशि। और यस, बस इतने ही साइंस इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। सो मैंने सब कुछ आपको बता दिया, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बता दी, उनके नाम का पहला अक्षर बता दिया, उनके बारे में हिंट्स दे दिए, चार्म्स रीडिंग कर ली और साइंस भी बता दिए। तो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी और आपके दिल को सुकून मिल गया होगा। आई विश, आई प्रे कि आप बहुत खुश रहोगे अपने पार्टनर के साथ। जल्दी आप लोगों का रीयूनियन होगा, बातें होंगी। और अगर आप ये सब चाहते हो, वीडियो को लाइक करो। आपके फ़ोन में अगर ऑप्शन आया है हाइप करने का तो हाइप करो। और गाइज 4/4 पोर्टल आ रहा है 4 अप्रैल को। अगर आप अपने रिलेशनशिप में चाहते हो मेरा पार्टनर मैं लॉन्ग टर्म साथ रहे, हमारी शादी हो, हमारे रिश्ते का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग बने, अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हो, क्योंकि इस पोर्टल का नाम ही स्टेबिलिटी पोर्टल है, तो डेफिनेटली आपको ये स्पेल कराना चाहिए। अगर आप बहुत सीरियस हो अपने पार्टनर को लेकर तो डेफिनेटली आपको ये स्पेल कराना चाहिए। जल्दी जल्दी बुक कराओ, स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है। फुल मून भी आ रहा है, तो अगर अपने रिलेशनशिप में और प्यार, अफेक्शन भरना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को और पॉजिटिव बनाना चाहते हो, तो ये स्पेल आपको बहुत हेल्प करेगा। गाइज मैं इस बार जो फुल मून स्पेल करने वाली हूँ थोड़ा अलग करने वाली हूँ। मेरा फोकस हीलिंग पे नहीं रहेगा, मेरा फोकस रहेगा आपके रिश्ते को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने पे,
ठीक है। तो अगर आपको ये सब करवाना है, कोई और स्पेल्स भी करवाने हैं वो भी आप करवा सकते हो। बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। और हाँ, मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ गाइस। अगर आप पूछना चाह रहे हो कि कौन से स्पेल आप करते हो, तो कैंडल यूज़ करके जो स्पेल्स किए जाते हैं वो मैं करती हूँ। और उसके अलावा आपको पर्सनल एडवाइस लेनी है, गाइडेंस लेना है, रीडिंग करवानी है पर्सनल, स्पेल प्रोडक्ट्स बनवाने हैं जैसे स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, या फिर आपको कोई यंत्र सिद्ध करके अभिमंत्रित करके लेना है, या फिर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं पर्सनली एक्टिवेट किए हुए, चार्ज किए हुए, तो सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। मेरा नंबर सेव कर लो, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा विद अ ब्यूटीफुल टॉपिक नेक्स्ट टाइम। बाय।